हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल स्टडी फॉर राइट टाइम पे आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हम लोग देखे थे 10 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन। इस वीडियो में भी 10 इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। For the first time, Indian legislature was bicameral। यहाँ पे बता रहा है कि द्वैध शासन कब लागू किया था, किस एक्ट के तहत द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लागू किया गया था। इस एक्ट में और कई सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि महिलाओं को मत देने का अधिकार, 1921 में द्वैध शासन, और द्वैध शासन को ही समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में आया था। और इसी एक्ट के तहत 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और इस एक्ट के तहत और प्रावधान किए गए थे, जैसे कि सिख को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। लेकिन यहीं पे आपको पूछ लिया था सांप्रदायिकता आधार पर पहली बार कब, तो मुस्लिमों के लिए 1909 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ही मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। और यहीं पे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, जैसे कि सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिकता के जनक। और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस नाम से, एक और नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविजन। जैसे कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर था वह सेंटर और प्रोविंस, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया था। कब किया गया था पावर को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि दोनों को पावर को पृथक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेट वाज प्रपोजल इन किस मिशन के तहत यह किया गया था, तो यह क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। इसका क्वेश्चन यह मिशन का था कि डोमिनेशन स्टेटस दिया जाए इंडिया को, लेकिन यह माना नहीं गया। और इसी के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द प्लान टू ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियन एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द किसके तहत यह किया गया था, तो माउंटबेटन प्लान के तहत, कि इंडिया को डिवाइड किया जाए और इसको इंडिपेंडेंट किया जाए। और यहाँ पे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 को। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में। क्रिप्स मिशन की बात किया जाए तो 1942 में आया था। वहीं पे द माउंटेन प्लान कब आया था, तो 1947 में आया था। इसको कहते हैं क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करना। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच टाइम इट टुक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूरा रूप देने में कितना समय लगा था, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज
चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन, जो कि संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। इसमें कुल संख्या 7 थी सदस्यों की। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज रिलेटेड इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को के लिए जो भी कानून है वह सबके लिए इक्वल है। यह किस आर्टिकल में? इसका आर्टिकल 14 में इसके बारे में व्याख्या किया गया। और आर्टिकल 13 में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दोनों को पृथक रहने का इसमें बात किया गया है। उन आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, प्लेस और सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव करने पर दंडनीय अपराध का व्यवस्था किया गया है। और आर्टिकल 16 में अफसर की समानता की बात किया गया है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगा उसके लिए समान अवसर दिया जाएगा। इसमें समान अवसर का मतलब है कि कोई भी किसी को भी समान अवसर दिया जाएगा, ना कि कोई यदि मंत्री है तो वह अपने नहीं निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेगा और किसी को नौकरी देगा, ऐसा नहीं। पहले एडवर्टाइजमेंट निकालेगा उसके बाद किसी और को नौकरी देगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल इज रिलेटेड एबॉलिश टू अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 14 है, जो कि इससे कई सारे एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण है। जैसे कि SSC में जब भी एग्ज़ाम होता है किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल देखिए, हम लोग को आर्टिकल 20 की बात किया जाए तो यहाँ पे एक अपराध के लिए एक ही बार किसी को सज़ा दिया जा सकता है। आर्टिकल 18 में दिया गया है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, कि कोई भी टाइटल है उसको समाप्त किया जाएगा। और 19 में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच ऑफ इंडिपेंडेंस दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 में है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन लिमिट है कि आपके बोलने से किसी का जो फंडामेंटल राइट है वो आहत ना हो। और जो भी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो विच आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसको पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि अरेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट के कोई डिटेंशन जो दिया जाए उसके डिटेंशन के तहत उसके प्रोटेक्शन का अधिकार दिया गया है किसके तहत? तो इसका कौन सा आर्टिकल होगा? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपको आर्टिकल नंबर, बोलिए, आर्टिकल नंबर 22 में यह प्रावधान किया गया है गिरफ्तारी के एवज में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष इसको कोई भी अपराधी है उसको पेश किया जाए। और आर्टिकल 24 में यह प्रावधान है कि किसी भी का देह व्यापार या खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी कारखाने में किसी को काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम नहीं करने दिया जाएगा और कानूनन अपराध करवाता है। तो कोई आर्टिकल 23 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी मनुष्य को खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी इमरजेंसी लग जाए आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक के अधिकार के बाद कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 29 होगा, जो कि
अल्पसंख्यक के अधिकार के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। वहीं पे बात किया जाए आर्टिकल 26 में, तो किसी भी धर्म या वर्ग के लोगों को अपने धार्मिक संगठन बनाना उसके रख रखाव का अधिकार है। आर्टिकल 27 की बात की जाए तो धार्मिक कार्यों में जो भी धन अर्जित किया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा जो बोली जाती है, जो अल्पसंख्यक की बोली जाती है, उसकी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है उसको। और आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी से जो भी है वो अपना भाषा के लिए कोई भी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उसमें शिक्षा दे सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो